हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक हब। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कुछ पिछले वीडियो में हम लोग एम्पलीफायर के बारे में बात कर रहे थे। तो एम्पलीफायर में हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कॉमन इमीटर एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की बात कर चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर की। तो ये हम जो एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो हम किस पे कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन पे कर रहे हैं। और उसमें बायसिंग सर्किट को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास एक कॉमन बेस। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि हमको क्या करना है, इनपुट और आउटपुट के बीच बेस को कॉमन टर्मिनल रखना है। तो आप यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आपको दिखाए हुए हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बना दी, इसके टर्मिनल को बता दिए कि ये क्या है, इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। तो हमको इनपुट और आउटपुट के बीच बेस को कॉमन रखना है। तो ये रहा आपका भैया बेस टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल है ये वाला। अब इसमें हम इनपुट किस पे देते हैं? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सिग्नल किस टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं? तो आप कहिएगा सर इमीटर टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इमीटर टर्मिनल से पे हम इनपुट अप्लाई करने वाले हैं और कलेक्टर से आउटपुट लेने वाले हैं। बेस मेरा कॉमन है। अब यहाँ पे आपके पास जो सर्किट बनाया गया है, इसमें हम लोग देखिए बायसिंग सर्किट कौन सा अप्लाई किए, यानी जितने भी तरह के हम बायसिंग पढ़े थे उसमें से कौन बायसिंग मेथड को इस सर्किट में हम अप्लाई किए हुए। तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, इमीटर रेजिस्टेंस, और इसमें एक बैटरी को एज्यूम किए हैं। ये कलेक्टर रेजिस्टेंस और इसमें एक बैटरी को एज्यूम किए हैं। तो दोनों में बैटरी कब हम लगाते हैं? दोनों में बैटरी कब लगाते हैं? इमीटर बायस में। इमीटर बायस में यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल का एक बैटरी ऐड करते हैं इमीटर टर्मिनल में, और कलेक्टर पे एक प्लस का VCC ऐड करते हैं। तो ये वाला बात यहाँ पे ऐड कर दी। तो आप बायसिंग बोलिएगा कौन सा बायसिंग अप्लाई किए हैं? तो इमीटर बायस सर्किट हम यहाँ पे अप्लाई किए इस ट्रांजिस्टर में। ये जो एम्पलीफायर सर्किट हम बना रहे हैं इसमें कौन सा बायसिंग इस्तेमाल किए हैं? तो इमीटर बायस हम लोग इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए, तो यहाँ तक ये हो गया ट्रांजिस्टर, इसमें बायसिंग सर्किट ये वाला हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये बायसिंग हम क्या कर दिए? बायसिंग सर्किट अप्लाई कर दी। अब हमको यहाँ पे इनपुट अप्लाई करने हैं और इधर से आउटपुट कलेक्ट करने हैं। तो इमीटर टर्मिनल पे हम आउटपुट लगाते हैं, इनपुट लगाएंगे और कलेक्टर पे आउटपुट लेंगे। तो आप थोड़ा सोचिए कि डायरेक्टली हम इमीटर पे इनपुट सिग्नल को अप्लाई कर दें। तो आप बोलिएगा नहीं सर, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक कपलिंग कैपेसिटर यूज करते हैं जो इनपुट सिग्नल को जिस टर्मिनल पे आप सिग्नल अप्लाई करना चाहते हैं उसको कपल करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर C1 लगा दिए जो इनपुट सिग्नल को यहाँ पे इमीटर टर्मिनल पे कपल करेगा, जोड़ेगा। और ये रहा आपका करेंट लिमिटिंग रजिस्टर, और यहाँ पे आपने दे दिया है इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिए। तो इनपुट अप्लाई कर दिए। अब आउटपुट साइड की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टर पे आपका आउटपुट अपीयर हो रहा है, आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर है। अब यहाँ से आपको लोड पे आउटपुट को अप्लाई करना है, जो भी आपका डिवाइस है उस पे इस सिग्नल को अप्लाई करना है। तो आप क्या करते हैं? एक कपलिंग कैपेसिटर लेते हैं और उससे ऐड करते हैं। इस कपलिंग कैपेसिटर से इस लोड को क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। तो इस सर्किट में ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं ज़रूरत। ये है ट्रांजिस्टर, इसमें बायसिंग वाला ये सर्किट है। कौन सा बायसिंग अप्लाई किए हैं? तो इमीटर बायस अप्लाई किए हैं, इमीटर बायस। और इमीटर पे इनपुट सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ कलेक्टर से लोड पे हम आउटपुट को कपल कर रहे हैं। तो ये सर्किट को देखने से हम लोग, हमारे दिमाग में ये बातें आती। तो प्यारा सा आपके साथ क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पे सर्किट बनाइएगा
कॉमन बेस एम्पलीफायर की। अब देखिए इस सर्किट में द सिग्नल सोर्स इज कपल टू द इमीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल पे आप क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल के दे रहे हैं, किसके थ्रू, C1 के थ्रू। तो एक कपलिंग कैपेसिटर C1 के थ्रू इनपुट सिग्नल को आप इमीटर पे अप्लाई कर रहे हैं। द लोड रेजिस्टेंस RH इज कपल्ड टू द कपलिंग कैपेसिटर ऑफ द ट्रांजिस्टर थ्रू C2। तो जो आपका ट्रांजिस्टर का आउटपुट रहने वाला है, जो आपके कलेक्टर टर्मिनल पे अपियर हो रहा है, उस आउटपुट को एक कपलिंग कैपेसिटर C2 लीजिए और उससे लोड रेजिस्टेंस RL को कपल कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। वही बात है, इनपुट कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं और किसके थ्रू लोड पे हम उसको भेज रहे हैं। द पॉजिटिव गोइंग सिग्नल पल्स ऑफ इनपुट सोर्स इंक्रीजेज। The positive signal pulse of input sources increases the emitter voltage। देखिए जो आप यहाँ पे सर्किट पे आते हैं, थोड़ी सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका इमीटर टर्मिनल पे जो सिग्नल अप्लाई करे इनपुट, तो ये यहाँ पे जो सिग्नल अप्लाई करे इनपुट पे, ये AC सिग्नल है इस तरह का। तो जब ये पॉजिटिव पल्स जाएगा, इसको बोले पल्स, पॉजिटिव साइकिल जब जा रहा होगा, कहाँ पे जा रहा है, इस इमीटर टर्मिनल पे, तो इस सिग्नल के साथ VE का वैल्यू क्या हो रहा है, अभी पॉजिटिव के साथ बढ़ रहा है। तो इमीटर टर्मिनल का वोल्टेज सिग्नल के साथ, पॉजिटिव पल्स के साथ बढ़ेगा और निगेटिव पल्स के साथ घटेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये है बेस टर्मिनल, ये है इमीटर टर्मिनल। तो हम VBE को कैसे डिफाइन करते हैं, VBE इज इक्वल टू बेस वोल्टेज माइनस इमीटर वोल्टेज। तो इस पे आपको माथा लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है इस इक्वेशन पे। तो देखिए आप क्या बता सकते हैं, यानी जैसे जैसे आप सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं, यानी इस सिग्नल को दे रहे हैं पॉजिटिव पल्स के साथ, इस इमीटर पे वोल्टेज क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो इमीटर वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी ये वाला पार्ट हमारा सिग्नल के साथ इंक्रीज कर रहा है, ये वाला पार्ट सिग्नल के साथ इंक्रीज कर रहा है। और ये भैया तो है कांस्टेंट, ये बेस वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। ट्रांजिस्टर पे डिफाइन करेगा, किस मटेरियल को यूज करें उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए इसको अगर कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे तो बेस टू इमीटर वोल्टेज किस पे निर्भर करेगा, तो ये बढ़ रहा है, तो इमीटर वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, घटेगा, और ये अगर घट रहा होगा तो इसका डिफरेंस बढ़ेगा। तो जब पॉजिटिव सिग्नल इनपुट से जा रहा होगा इमीटर वोल्टेज बढ़ेगा, और जब इमीटर वोल्टेज बढ़ेगा तो बेस टू इमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। अब देखिए जब बेस टू इमीटर वोल्टेज का पोटेंशियल घटता है उससे क्या मतलब होता है, तो इससे आपका मतलब होता है ट्रांजिस्टर का कंडक्शन। ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तेजी से कंडक्ट कर रहा है या स्लो कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जितना कम वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा उतना कम स्लो कंडक्ट करेगा। तो आपका ट्रांजिस्टर अब स्लो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और जब स्लो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो कलेक्टर करंट क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। तो यहाँ से अब कलेक्टर करंट रिड्यूस कर जाएगा, यहाँ से कलेक्टर करंट रिड्यूस कर जाएगा। तो ये है आपका कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट रिड्यूस कर गया तो इसका वोल्टेज ड्रॉप, इस कलेक्टर टर्मिनल के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप IC इंटू RC, तो ये कम हो रहा है, तो इस पार्ट की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अब चलिए थोड़ा आगे सोचते हैं, आउटपुट पे देखते हैं कितना हमको मिल रहा है। तो वही बात बताएं, जब पॉजिटिव पल्स सिग्नल इनपुट सोर्स से जा रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, तो इमीटर वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इमीटर वोल्टेज इंक्रीज करेगा
और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है, ये पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है तो ये वोल्टेज इंक्रीज करेगा। एज बेस टू बेस वोल्टेज को मान लिए हैं कांस्टेंट, तो फॉरवर्ड बायस ऑफ इमीटर बेस जंक्शन रिड्यूसेज, इससे मतलब मेरा क्या है, VBE से मतलब है इमीटर बेस जंक्शन का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, इससे मतलब है फॉरवर्ड बायस कितना अप्लाई कर रहे हैं, इससे मतलब है। तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी अगर इमीटर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो ये बेस टू इमीटर वोल्टेज अब क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जब ये रिड्यूस होगा तो कलेक्टर करंट भी रिड्यूस होगा, तो यहां से कलेक्टर करंट रिड्यूस हो गया। अब आउटपुट सर्किट पे ध्यान दीजिए, आउटपुट साइड पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आउटपुट साइड में देखिए केवीएल अप्लाई कीजिए, ये वाला है आउटपुट साइड, इसमें कलेक्टर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से चलिए तो माइनस का VCC, इसमें प्लस इधर माइनस इधर, प्लस IC इंटू RC। अब यहाँ पे आइए तो ये वाला प्लस माइनस, प्लस का V आउटपुट इज इक्वल टू 0। आउटपुट को कलेक्ट कीजिए तो आउटपुट इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, यही तो आएगा। आउटपुट हमको इतना ही तो मिलने वाला है। अब देखिए इस IC की वैल्यू कम हो रही थी, IC की वैल्यू कम हो रही थी, इसका वैल्यू कम हो रहा है, तो इसमें से बहुत कम माइनस होगा, इसमें से कम माइनस होगा, मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगा। तो जब आपको पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, इमीटर टर्मिनल का वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है और उसके इंक्रीमेंट के साथ इसके बीच का पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करने का मतलब है आपका ट्रांजिस्टर कम कंडक्ट कर रहा है, और जब आपका ट्रांजिस्टर कम कंडक्ट करेगा तो ये कलेक्टर करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा, और जब ये कलेक्टर करंट रिड्यूस होगा तो इस कलेक्टर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, और जब इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो यहाँ VCC में से जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है वो पार्ट कम होगा, तो आपको आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, आपको आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। ये है पॉजिटिव साइकिल की बात। इसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट होगा नेगेटिव साइकिल की बात। तो जब यहाँ पे जो पल्स अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट का पल्स, ये पॉजिटिव जा रहा था, अब निगेटिव जाएगा, ये होगा निगेटिव पार्ट। तो निगेटिव पार्ट जब जाएगा तो इसका वोल्टेज कम होगा, निगेटिव साइकिल जा रहा होगा तो इस सिग्नल के साथ इसका वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और जब ये वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो इसको देखिए VBE क्या है, VB माइनस BE, तो ये डिक्रीज हो रहा है तो इसमें से कम सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा होगा, ये सब्सट्रैक्ट कम हो रहा है तो ये इंक्रीज करेगा। तब ये इंक्रीज करने से मतलब क्या है, मेरा ट्रांजिस्टर फास्टली कंडक्ट करेगा, फास्टली कंडक्ट करेगा मतलब कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगा, और जब कलेक्टर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगा इसमें का ड्रॉप देखिए क्या होगा, इंक्रीज होगा IC इंटू RC, और जब IC इंटू RC इंक्रीज होगा तो आपका आउटपुट क्या है, VCC माइनस ICRC, तो ये वाला इंक्रीज कर रहा है तो ये आउटपुट वोल्टेज आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आपका पॉजिटिव साइकिल जा रहा होगा तो आउटपुट पे आपको ज़्यादा मिलेगा, निगेटिव साइकिल जा रहा होगा तो आउटपुट पे आपको कम मिलेगा। ये है इसका बेसिक ऑपरेशन, ये है इसका बेसिक ऑपरेशन। तो यहाँ से आपको आउटपुट सर्किट का निकाल लिए, तो इसके रिडक्शन के साथ क्या होगा, आपका कलेक्टर करंट में रिडक्शन के साथ आपका आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा। वो पॉजिटिव साइकिल अप्लाई कीजिएगा तो पॉजिटिव के अनुसार आपको आउटपुट मिलेगा और इंक्रीमेंट में मिलेगा, और जब निगेटिव साइकिल अप्लाई कीजिएगा तो आउटपुट निगेटिव साइकिल के क्रॉसपॉन्ड में मिलेगा और वो डिक्रीज करेगा। तो ये है आपका कॉमन बेस एम्पलीफायर का बेसिक ऑपरेशन। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अभी तक यहाँ पे हम लोग तीनों एम्पलीफायर के बारे में बात कर चुके, जो वोल्टेज एम्पलीफायर हम पढ़ रहे थे। आगे से हम लोग बात करेंगे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर की
बात कर रहे थे इसमें, हम उसमें यूज करेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की। यहाँ इसमें हम जो यूज किए हैं एक ही ट्रांजिस्टर यूज किए थे, इस एम्पलीफायर सर्किट में सिर्फ सिंगल ट्रांजिस्टर यूज किए थे, तो ये इसको हम अभी बोल सकते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। यानी एम्पलीफिकेशन जो हो रहा है एक ही ट्रांजिस्टर के थ्रू हो रहा है, तो सिंगल स्टेज। तो आगे हम लोग मल्टी स्टेज के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट।